नमस्कार दोस्तों, हमारे पास आ चुका है फिजिकल 9th क्लास का पेपर जो कि आज 24 मार्च है। आज आपका फिजिकल का पेपर हुआ था और काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ऑप्शन टाइप भी और 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 1-1 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें आपको एक लाइन में आपको उत्तर देना था। आई होप दोस्तों आपने अपना पेपर कंप्लीट किया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रश्न के आपको उत्तर बताने वाला हूँ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं आपके फिजिकल में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो आज हम 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का पेपर लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आज आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था और आज है 24 मार्च। तो ये आपको 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट पेपर करना था और आपका जो 60 नंबर का आपका टोटल पेपर था। इसके अलावा 40% आपको पूछे गए थे। और दोस्तों आपके जो 60 नंबर हैं ये आपका पेपर था और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं और 20 असेसमेंट जो कि टीचर के हाथ में होते हैं। तो इसके अलावा आपका टोटल हो जाता है 100 नंबर। तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, यानी आपको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पर 5 नंबर का नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा फिजिकल में तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अथवा में या फिर और में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, जिसमें आपको बताया गया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है। यानी आपको इसमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना था, इसमें आपको व्यक्तिगत के स्वास्थ्य के बारे में बताना था। इसे आप बना कर भी आप कर सकते हो, बनाकर भी आप कर सकते हो, बड़ा ईजी है ये। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है सुरक्षा शिक्षण क्या है, सुरक्षा शिक्षण के सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर का था, आई होप आपने किया होगा। अब चलते हैं इसके अथवा में। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको ये आता है शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई एक करना था, जो भी आपको आता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का था, आई होप आपने किया होगा। तो आपको 2 यानी कि 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं शारीरिक शिक्षा के। उसके बाद आसान, चौथा प्रश्न आपका है आसान से आसन से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका 3 नंबर का है। आसन दोस्तों ये होता है जिस पर आसन का अगर कोई योगा वगैरह करता है उसे आसन बोलते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न, क्या खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ाती है, अपने विचार प्रकट कीजिए। सबसे पहले ये आपका 3 नंबर का है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भाईचारे को बढ़ाती है उत्तर में, और उसके पॉइंट बना कर लिखने कि किस तरह से खेलकूद भाईचारा बनाती है। तो आपने अपने पास से भी आप बनाकर लिख सकते थे। तो आई होप आपने किया होगा, तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। यानी प्राथमिक चिकित्सा होती है डॉक्टर से पहले जो मरीज को यानी इलाज किया जाता है घर पर, या फिर कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है तो प्राथमिक चिकित्सा उसको आप देते हैं, जिसे आप फर्स्ट एड भी बोल सकते हो, FIRST फर्स्ट एड। यानी कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप उसका पट्टी बांधते हो, साफ सफाई रखते हो, उसका ध्यान रखते हो, वो सब आपका प्राथमिक चिकित्सा में आ जाता है। तो आई होप आपने ये भी किया होगा। तो ये आपका 3 नंबर का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जीवन में खेलों का क्या महत्व है। ये आपका 2 नंबर का है। आपको इसमें 2 लाइनें लिखनी है कि क्या महत्व रखता है विद्यार्थी के जीवन में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है योग के द्वारा नैतिक व आचार्य मूल्यों का विकास कैसे होता है। तो ये भी आपको 2 नंबर का, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने किया होगा। उसके बाद शारीरिक शिक्षा किन किन सामाजिक गुणों का विकास करती है, तो आपने ये भी किया होगा। उसके बाद यहाँ पर 10वां प्रश्न खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन पर डोपिंग का क्या प्रभाव डालती है। यानी डोपिंग यहाँ पर शब्द यूज किया गया है, तो खिलाड़ियों के ऊपर क्या ये प्रभाव डालती है उसके बारे में आपको बताना है। आई होप ये आपका 2 नंबर का है क्वेश्चन, तो आपने इसका आंसर ठीक दिया होगा। अब चलते हैं ऑप्शन टाइप पे। तो ऑप्शन टाइप आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक गलत हो जाता है तो आपका फिर 1 नंबर कट जाएगा। ऑप्शन टाइप आपका 1-1 नंबर का होता है। तो पार्ट डी में आपको यहाँ पर ऑप्शन टाइप दिए गए हैं 11 क्वेश्चन। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। प्लेगा नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है, B5 के, विटामिन B5 की कमी से आपका प्लेगरा जो विटामिन की कमी से ये रोग हो जाता है। उसके बाद यहाँ 13वां क्वेश्चन H क्लार्क द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य के, इसका जो आंसर है वो है संस्कृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 योग चित्तवृत्ति निरोध है, यह किसका कथन है, पतंजलि का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर डी है। उसके बाद स्पर्धात्मक खेलों द्वारा किस गुण का विकास हुआ है, उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर डी आएगा।
ए आत्म, ये सभी हैं सहयोग की भावना, सहनशीलता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर है हमारे शरीर में सबसे कोमल अंग कौन सा है? सभी को पता है आँख है, क्योंकि अगर आँख पे चोट लग जाती है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 17 पर। निम्न में से कौन सा कर्तव्य प्राथमिक सहायता का नहीं है? तो इसमें काफ़ी लड़कों ने किया है, स्टूडेंट ने डॉक्टरी सहायता प्रबंध करना। इसमें मेरे ख्याल से घायल का पूरी तरह से इलाज करना, ये इसमें गलत है, क्योंकि दोस्तों प्राथमिक सहायता से हमको पूरा इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना यानी कि दवाई वगैरह नहीं होती, तो इसका ये गलत है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने कौन सा आंसर इसका लगाया है। उसके बाद 18वां कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सी शिक्षा हमें प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देती है? तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि बनाम नागर की घायल की स्थिति समझना, घायल की सुरक्षा करना, ये सभी आपकी प्राथमिक सहायता में आती है। तो ये आपका है 1 नंबर का। हमारे गले की सफाई के लिए क्या करना चाहिए? गर्म पानी के गलारे लेने चाहिए, यानी गर्म पानी से गलारे करने चाहिए। 19वां क्वेश्चन हमें गले की 20वां क्वेश्चन स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, यह किसका कथन है? अस्तूत का। उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति का प्रतिक्रिया समय कितना होता है? इसका उत्तर आप मुझे लिख के दीजिए कमेंट में, इसका मुझे नहीं पता, जिस भाई को आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद योग का क्या अर्थ है? ये आपका 1 नंबर का है, तो आप इसे बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ा है, अगर आपने पढ़ाई की है तो भी आप लिख सकते हैं। योग का मतलब है योग करता है जो बंदा सुबह शाम, तो योग के अंदर ही आता है, तो इसका अर्थ लिखना है। शरीर का भार कम करने के लिए खिलाड़ी कौन सी नशीली दवा का प्रयोग करते हैं? तो इसमें नशीली दवाई पूछी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी नशीली दवा का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जिस भी स्टूडेंट ने ये लिखा है तो उसका बिल्कुल ठीक है, उसको 1 नंबर मिल जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये संस्कृत भाषा से हुई है, यानी संस्कृत में योग को यूज भी बोलते हैं। डॉक्टर के पहुंचने से पहले कौन सी सहायता प्रदान करनी चाहिए? फर्स्ट एड, जोन सी अब मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट एड करनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक सहायता। तो आप इसे फर्स्ट एड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आप इसे प्राथमिक सहायता बोल सकते हैं। पूरक का क्या अर्थ है? पूरक का अर्थ है पूरे करने वाला। उसके बाद किस प्रकार के अस्थि भंग में एक अस्थि दूसरी अस्थि में घुस जाती है? इसका आंसर आपको लिखना है, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। शरीर के तापमान को शरीर का कौन सा अंग नियंत्रित करता है? ब्रेन, यानी कि आपका दिमाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ज़्यादातर आंखों की बीमारी का रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और रतौंधी भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों में से अगर आपने कोई सा भी लिखा है तो आपके ठीक है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। अगर आपने खाली 1948 लिखा है तब भी ठीक है, तो अगर आपने पूरा डेट यहाँ पर लिखा है तब भी ठीक है, तो फिर दी बेस्ट है। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत करता है, तो आपका यहाँ पर आएगा प्रोटीन। हमें खाना खाने से पूर्व अपने हाथ साफ करने चाहिए, अगर गंदे हाथ हो गए तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो अब लास्ट पेज यहाँ पर आ जाता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के खेल में संबंधित है, यानी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से संबंधित है, ये आपको पता होगा अगर आप मैच वगैरह देखते हो। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिगत का सर्गीकरण जीवन करना है, तो इसका आप देख सकते हैं ये गलत भी हो सकता है। खिंचाव, इसका आंसर है मांसपेशियां की चोट है, यानी ये सभी 1 नंबर के आपको इसमें 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप ठीक कर देते हो। कार्बोहाइड्रेट शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जिन्होंने शक्ति लिखा है उसका ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है योग सूत्र 3000 ईस्वी पूर्व में संकलित किया गया था, ठीक है। तो 39 लंबी दूरी के धावक खालिस्तान नामक नशीली दवा का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि जो कि लंबी दूरी तय करते हैं तो वो कौन सी दवा का नशीली दवा का प्रयोग करते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट लिखकर कि आपने कौन सा आंसर उत्तर इसका लिखा है। उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति को लगभग, यानी ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति को लगभग खालिस्तान कितने घंटे सोना चाहिए? कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास के फिजिकल का आज पेपर था उसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताया, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। अगर आपको उसका उत्तर ठीक पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों आप अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करना जिनका भी फिजिकल का पेपर था, ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके कि उनका पेपर कितने नंबर का था और कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेंड किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उनके ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।